जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज का हमारा विषय ये है कि पारा मेडिकल कोर्स, चाहे आप एएनएम करिए, जीएनएम करिए, फिजियोथेरेपी, कुछ भी करिए, फ्री में कैसे कर सकते हैं। तो एक ही विकल्प है, वो सरकारी कॉलेज। सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा? तो बिहार में पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आज यानी 2 तारीख से ही भरे जा रहे हैं। इसी महीने तक भरे जाएंगे, 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, कितने आपके मार्क्स होने चाहिए, अगर आपने इंटर पास कर रखा है, अगर आप आर्ट कॉमर्स से हैं तो क्या करना चाहिए, योग्यता क्या, योग्यता की तो बात करेंगे ही। और यह भी बात करेंगे कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जैसे मान लो पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है, पीएमसीएच में अगर एडमिशन लेना है तो कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। एएनएम जीएनएम कोर्स कौन कर सकते हैं, चूंकि कुछ फेमस कोर्स भी है पारामेडिकल का। सबसे पहले ये जो मैं बताने जा रहा हूं कि एएनएम जीएनएम नर्सिंग कोर्स फ्री में करने का मौका, दस्तावेज, फॉर्म, आयु, ये तो बताना ही है हमें। सबसे पहले यह आप एक लेटर देख लीजिए। लेटर में यह स्पष्ट है और यह कल ही आया था। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 किसके लिए? पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए भी है। तो पॉलिटेक्निक का हो या पैरामेडिकल का हो, इसके फॉर्म एक ही साथ आते हैं। हाँ, अब सुनिएगा, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, माध्यमिक स्तर यानी मैट्रिक, अगर आप मैट्रिक कैले हैं ना, तब भी आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय भी कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें हैं। यहां पर जिक्र किया गया है तिथि का। तिथि 2/4/2025 से अंतिम तिथि जो है 30/4/2025 निर्धारित की गई है। तो ये तो फॉर्म भरने का डेट हो गया। अब यहां पर समझ लीजिए, ये सारे पोस्ट दिए हुए हैं। जैसे पॉलिटेक्निक पहला जो दिया है, पाठ्यक्रम समूह पी, बिहार राज्य के अंतर्गत राजकीय निजी पॉलिटेक्निक संस्थान के अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में। दूसरा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम समूह, ये पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम समूह पीएमएम इसको कहा गया है, पैरामेडिकल मैट्रिक। बिहार सरकार के विभिन्न अस्पतालों संस्थानों के पैरामेडिकल ड्रेसर पाठ्यक्रम। तीसरा क्या है? पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम समूह, इसको पीएम सीधे कहा गया है, पैरामेडिकल इंटर वाला को। बिहार राज्य के विभिन्न राजकीय निजी अस्पताल, राजकीय यानी जो बिहार सरकार की है, और निजी अस्पताल जो प्राइवेट है, संस्थानों के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम समूह, यह पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा किया गया है। अब इसका सीधा मतलब जान लीजिए, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो यह प्रवेश परीक्षा आपको देना पड़ेगा, चाहे आप सरकारी कॉलेज चाहिए या प्राइवेट कॉलेज। सरकारी कॉलेज उसको मिलेगा जो अच्छा नंबर लाएगा, अच्छा रैंक आएगा। कैसे आएगा, वो सारी बात पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं, कि डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम क्या है, इसमें कौन कौन से कोर्स हैं। तो ये देखिए, ओटी टेक्नीशियन में डिप्लोमा होता है, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में डिप्लोमा, जीएनएम एएनएम, ये तो बहुत फेमस है ये। डेंटल हाइजीनिस्ट में डिप्लोमा, व्यावसायिक चिकित्सा में डिप्लोमा, डायलिसिस टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, एक्सरे प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, नर्सिंग केयर असिस्टेंट में डिप्लोमा होता है, फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा होता है। और यह कोर्स जो होता है 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का कोर्स होता है। कुछ कोर्स इसमें 1 साल का, कुछ कोर्स होता है 3 साल का। अभी आपको नहीं सोचना है, अभी सोचना है कि प्रवेश परीक्षा कैसे पास करें, अच्छा नंबर कैसे लाए, ताकि हमको एनएमसीएच में, पीएमसीएच में हमको एडमिशन मिल जाए। आइए, और जो 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 6-6 लाख, 7-7 लाख का कोर्स होता है जी, इससे बचा जाए। सुनिए, पैरामेडिकल कोर्स के बाद कैरियर के अवसर कहां हैं, ये तो जानना ना पड़ेगा कि कोर्स ऐसी आंख बंद करके कर लिए। तो हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, अच्छा ये सरकारी हॉस्पिटल भी हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता है। अब आगे आइए, क्लिनिक में, लैब में, रिसर्च लैब में, स्वास्थ्य सेवा संगठन, दवा कंपनियां, रेलवे में भी लिए जाते हैं। रेलवे में भी ये पैरामेडिकल वाले सबकी भर्ती होती है। अब देखिए मेडिकल, अच्छा आर्मी में नहीं होता है, आर्मी में भी होता है। आप खाली सोचते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में खाली, देखिए मेडिकल उपकरण कंपनियां, रेलवे भी तो सरकारी ही है। स्वास्थ्य शिक्षा संस्थान, यहां भी
इन सब जगह आपकी वैकेंसी आती है। पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद आप यहां शामिल हो सकते हैं। इसमें वो सारी चीजें वही है जिक्र चर्चा की, कब से कब तक, 2/5/2025 से 3/5/2025। ये क्या है? ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। जब फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाए तो उसको सुधार करने का 2 दिन मौका 2 को और 3 तारीख को मिलेगा मई में, 2/5/2025 से फॉर्म भराएगा, 2/4/2025 से 30/4/2025 तक। ये बात समझ में आ गया। अब यहां पर समझ लीजिए, पॉलिटेक्निक अभियंत्रण यानी पी, माध्यमिक स्तर यानी मैट्रिक स्तर पर है पॉलिटेक्निक। मैट्रिक पास हैं तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पाठ्यक्रम समूह के लिए न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। यानी पॉलिटेक्निक करना है ना, आप 14 साल के हैं, 13 साल के हैं, कोई दिक्कत नहीं, 40 साल के हैं तो दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कहता है? पैरामेडिकल पीएमएम। ये पीएमएम कौन है? पैरामेडिकल मैट्रिक माध्यमिक स्तरीय समूह के लिए दिनांक 31/12/2025 को आवेदक की आयु न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। माने इस साल 31 दिसंबर को, यानी इस साल के अंतिम दिन तक आपकी उम्र कम से कम 15 साल तो होना ही चाहिए। 15 से नीचा रहिएगा तो नहीं आ सकते हैं, और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 15 से लेकर 30 तक। आया समझ में? पैरामेडिकल पीएम यानी ये इंटर वाला, इंटर अगर आप पास है, इंटर पर करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएट भी हैं तो तब भी चाहे तो मैट्रिक पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, इसमें कोई मतलब रूल नहीं है। लेकिन अगर आप इंटर स्तर पर करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम समूह के लिए अंतर्गत जीएनएम नर्सिंग, ग्रेड ए नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 31/12/2025 को न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। कम से कम 17, अधिक से अधिक 35, इस साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2025 तक। एएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए भी न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के प्रावधान के अनुसार 35 वर्ष निर्धारित है। चाहे आप जीएनएम का कोर्स करेंगे, अरे 100 के आसपास कोर्स होता है इसमें पैरामेडिकल में, सुन लीजिए, जीएनएम का कोर्स करिए चाहे एएनएम का कोर्स करिए, याद रहे एएनएम का कोर्स सिर्फ महिला के लिए होता है, सिर्फ महिला, ओनली महिला, बात समझ लीजिए, सिर्फ महिला के लिए। और जीएनएम कोर्स महिला पुरुष कोई भी कर सकता है, सुन लीजिए, महिला अब पुरुष कोई भी कर सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपने साइंस से पढ़ाई कर रखा हो, मतलब इसमें नहीं, एएनएम वाला में कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। जीएनएम वाला में क्या है कि अगर साइंस वाला तो आएगा ही आएगा, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी, लेकिन अगर कोई आर्ट्स स्टूडेंट है तो जीएनएम कोर्स कर सकता है, आर्ट्स स्टूडेंट कर सकता है, हाँ, लेकिन अंग्रेजी उसने जरूर पास किया हो। अंग्रेजी का तो परीक्षा देते हैं ना, इंटर करते हैं तो पास नंबर होना चाहिए। बाकी सब में 40% मार्क्स खोजता है, कितना? 40%। और एससी एसटी वालों को 5% छूटो है, यानी आप फॉर्म भर सकते हैं, हम समझ गए। अब सुन लीजिए यहां पर सिलेबस क्या है, ये तो जानना जरूरी है। तो सिलेबस वही है, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें 90 गो प्रश्न दिया जाएगा, उसमें 4 गो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन मारना है आपको, जो ऑप्शन सही होगा वो टिक करना है। अब यहां देखिए, तो इसमें पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 25 प्रश्न रहेगा, और एक प्रश्न होता है 5 नंबर का, 5 से गुना कर दीजिए, 125 अंक हुआ। मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन रहेगा, 75 नंबर का। उसी तरह इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 75 नंबर का, हिंदी के 15 क्वेश्चन 75 नंबर का, जनरल नॉलेज यानी जीके के 20 क्वेश्चन 100 नंबर का, और टोटल 90 क्वेश्चन 450 अंक का परीक्षा हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 अंक का, 90 में 5 से गुना करिए, 450 हुआ। अब सरकारी कॉलेज पाने के लिए बाबू दो बात कि परीक्षा दीजिएगा, में नेगेटिव मार्किंग ना है, यानी कोई सवाल का अगर जवाब आपने गलत दे दिया कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अब अगर आप जनरल से आते हैं तो 55 से 60 को तो एकदम सही मारना ही है, मिल जाएगा सरकारी कॉलेज, बढ़िया पोस्ट भी मिल जाएगा, जीएनएम एएनएम का कोर्स मिल सकता है।
बीसी से अगर आप हैं तो 50 से 55 आपको सही करना होगा। 45 से 50 ईबीसी वालों के लिए और एससी वालों के लिए 40 से 50 अगर कर लिया तो काम चल जाता है। एसटी वालों के लिए 35 से 40 अगर सही कर लिया तो भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 40 से 45 करना पड़ेगा, तब जाके सरकारी कॉलेज मिलता है। अब जरा सोच के देखिए, अगर आपने 60 को सही कर दिया, 5-5 नंबर मिला तो 300 अंक प्राप्त किया आपने। बात आए समझ में? यानी कि 450 में से 300 अंक प्राप्त कर चुके आप, और आराम से 90 में से 60 को काहे नहीं सही करेगा जी? सिलेबस उतना हार्ड नहीं, आपको समझा दिए। क्या है? जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। पढ़ क्या है? अच्छा स्टूडेंट तो ऐसे ही निकाल देगा बिना तैयारी के लिए। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं है, कोई किताब लेकर पढ़ लीजिए ना, मार्केट में किताब अवेलेबल है, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास है उसका समाधान। अगर आप कमजोर छात्र हैं, कैसे ये स्कोर आएगा? इसके लिए क्लास करना पड़ेगा। क्लास हम 11 तारीख से शुरू कर रहे हैं। इसकी क्लास अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो ज्वाइन करेगा उसको भारी डिस्काउंट मिलेगा। 11 मार्च को क्लास, 11 अप्रैल, मार्च कहां से अब आएगा? 11 अप्रैल को यह क्लास शुरू होगी लाइव। कहां शुरू होगी? तो मैथ मस्ती ऐप पर। आइए बताते हैं। यह है मैथ मस्ती ऐप, डाउनलोड कर। यही मैथ मस्ती ऐप है। ऐसे ही ऐप दिखेगा, यहां ऑल कोर्स रहेगा, यूट्यूब कोर्स है, फ्री टेस्ट है, पेड टेस्ट है, ये सारी चीजें फ्री, पीडीएफ नोट्स है, यहां होम, ये माई कोर्स है, लाइव है, डाउनलोड है, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये मैथ मस्ती ऐप में जाइएगा, बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2025, इसको ज्वाइन करना है। क्या मिलेगा इसमें? लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगा। ये सभी चीज 1199, लेकिन अभी हम 11 तारीख तक ऑफर दे रहे हैं। ये 1199 में आपको लेने की जरूरत नहीं है। जो छात्र अभी जाकर एडमिशन लेगा वो सिर्फ 499 में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और ये सारी चीजें इसमें, चाहे आप लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो मन करे जितनी बार देख लो, पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई। बात है समझ में? एकदम एक्सपर्ट शिक्षक के द्वारा। कुछ भी कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को समझ में आना है तो आना है। बात आए समझ में? आइए, तो अब यहां पर अगर कोई समस्या है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्स खरीदने में समस्या हो तब यहां पर करना है। लेकिन अगर कोई इस एग्जाम से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है, हो सकता है मैंने वो चीजें नहीं बताया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। एक चीज और, दस्तावेज के बारे में अभी नहीं बताया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा उसके बारे में अभी बताएंगे। आप भागिएगा नहीं, क्योंकि अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हैं तब पूरा देख लीजिए, न तब पछताइएगा। देखो, अगर किसी को अच्छा कोई कोर्स नहीं मिले, मैट्रिक पास है ना, मैट्रिक वाला कोनो कोर्स कर सकता है। मैट्रिक के लिए बहुत सारा लिस्ट है, हम आगे बता देंगे कि मैट्रिक के लिए कौन कौन सा कोर्स करना है। मैट्रिक वाले हैं फॉर्म भर लीजिए, इंटर वाले हैं फॉर्म भर लीजिए, पैरामेडिकल करना चाहते तो फॉर्म भर देना है, आप पॉलिटेक्निक करना चाहते तो भी फॉर्म भर सकते हैं मैट्रिक वाले, कोई दिक्कत नहीं है। सबका इसमें सेटिंग है, कोई नहीं जा रहा है। बात है समझ में? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र उनको जिनको आरक्षण मिलता है, आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड सही होना चाहिए। मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो आपकी जन्म तिथि है वही यहां पर डाला जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो अभी ये बनवाकर 20-25 को बढ़िया से रख लीजिए, चकाचक। आया बात समझ में? हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो फॉर्म सेंटर वाला वो आपसे स्कैन करवाएगा सादे कागज पर, उसके बाद स्कैन करके उसमें डालेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर अपना रखिएगा, ईमेल आईडी फर्जी नहीं रखिएगा कि लड़का हो के लड़की के नाम से बने ले, वो सब नहीं चलेगा। इस सही सब चीज रखना है कि यह पर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन होगा तो मोबाइल नंबर अपना रखना है, आपके घर में अपना नहीं है, मम्मी पापा का होगा वो रखना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आधार कार्ड में नाम गड़बड़ी है तो उसको सुधार करवा लीजिएगा, आगे काम देगा आपको। आया बात समझ में? और हां, हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं तो मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करिए। कुछ दिन के लिए फालतू ऐप को छोड़िए, अपने लिए समय निकालिए। सीधा डिग्री वाला के कोनो उपाय ना है, कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री आपके पास होना चाहिए, वरना सरकारी जॉब तो मिलना नहीं है। प्राइवेट में भी सीधा वाला के कोई नहीं पूछ रहा है, ये बात आप जान लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपया भी बचाना है
तो ये बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये 499 के खाली कोर्स लेने से नहीं होगा, हमारे साथ आपको समय देना होगा। समय दीजिएगा तभी सफल होइएगा। बाकी अगर कोई सुझाव या कोई बात आपके दिमाग में हो जो मैंने नहीं बताया हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका भी जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।